जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा है कि दोस्तों आपको हमारी पिछली वीडियो हेल्पफुल रही होंगी और आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो और जानकारियाँ समय पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आपका बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी ये नोटिफिकेशन है आज की, ये हमारी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022 को लेकर इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसियाँ निकाली हैं उनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और जो हमारा इसका सोर्स है वो है सरकारी रिजल्ट .com, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारी इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो हमारी एप्लीकेशन की जो शुरुआत होगी, जो उसकी डेट्स है वो है हमारी 24 जून 2022 की। 24 जून 2022 से हमारी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो हमारी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन होगी वो होगी हमारी 5/7/2022, यानी कि 5 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट होगी। और वो भी ऑनलाइन स्टार्ट होगी। जो हमारी एग्ज़ाम डेट होगी वो हमारी 24 जुलाई 2022 हमारी एग्ज़ाम डेट होगी। ये 24 जुलाई जो अगले महीने ही है, मतलब यानी कि आपके पास सिर्फ एक महीना होगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जो हमारी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट होगी यानी कि PSL, वो हमारी आएगी 1/12/2022, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को हमारी PSL भी हो जाएगी। और जो इनरोलमेंट लिस्ट होगी वो हमारी 11 दिसंबर 2022, यानी कि इस साल के अंत तक आपको ये ज्वाइनिंग भी दे देंगे। यानी कि आपको अप्रोक्स 6 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और आप अग्निवीर के तहत इंडियन एयरफोर्स में जॉब भी पा पाएंगे। जो हमारी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये होगी। SC ST उनके लिए सभी के लिए 250 रुपये होगी। और जो हमारे इसकी फीस को पे करने का वो है ऑप्शन, वो ये है कि पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। जो हमारी एग्ज़ाम फी है उसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट एज लिमिट डिटेल्स। जो हमारी एज लिमिट्स हैं, वो जो मिनिमम एज है वो है 17.5 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 23 साल। एज बिटवीन 29 दिसंबर 1999 टू 29 जून 2005, यानी कि जो हमारी एज है वो 29 तारीख 12 महीना 1999 से 29 तारीख 6 महीना 2005 तक, यानी 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच होनी चाहिए। एज पर इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर रिक्रूटमेंट फॉर रूल 2020, यानी कि जो एज है वो एयरफोर्स की अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 रूल के तहत है। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम 2022 वैकेंसी डिटेल्स। उससे ये है पोस्ट नेम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022। जो हमारी वैकेंसी है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, जल्दी अनाउंस हो जाएंगे टोटली। वैसे तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल सर है उन्होंने बताया था कि 3000 के अप्रोक्स वैकेंसी आएंगी। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम एलिजिबिलिटी डेट्स। जो हमारी एलिजिबिलिटी डेट्स है वो ये है कि साइंस सब्जेक्ट डिटेल्स, यानी कि साइंस सब्जेक्ट जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी जो आपके 10+2 यानी 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके अलग से 50% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। यानी आपके जो 3 ईयर डिप्लोमा है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी डिप्लोमा में जो कोर्स है उसकी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश।
यानी कि आपके इंग्लिश में तो आपने कुछ भी हो, डिप्लोमा हो, वोकेशन कोर्स हो या 10+2 हो, आपके इंग्लिश में तो 50% मार्क्स होने चाहिए। और अन्य सभी में भी आपके 50% मार्क्स हो साइंस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी के लिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी में आपके 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स एट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि आपके बिना साइंस के 50% मार्क्स पूरे होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। 2 ईयर वोकेशन कोर्स मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी आपके 50% मार्क्स वोकेशन कोर्स में होने चाहिए, 50% मार्क्स ही आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपेंशन है, चेस्ट का फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर स्कीम, यानी इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर जो स्कीम है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो इंडियन यंग पीपल हुज एज बिटवीन 17.5 टू 23 ईयर्स कैन अप्लाई इन दिस अग्निपथ स्कीम, यानी जिसकी एज 17.5 साढ़े से 23 साल तक है वो ऐसे में अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ विल अलाउ यू टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी अग्निपथ स्कीम जो है वो हमारा जो देश का युवा है उसे 4 साल के लिए आर्म फोर्स में जॉब करने या नौकरी करने या देश सेवा करने के लिए लाई गई है। द कैंडिडेट्स हु बिकम अग्निवीर विल गेट 10% रिजर्वेशन एंड इन रिक्रूटमेंट इन असम राइफल CAPF, यानी जो हमारा अग्निवीर होगा उसे 10% का रिजर्वेशन मिलेगा असम राइफल और CAPF की, यानी जो हमारी SSC GD की वैकेंसी आती है उनमें। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स विल आल्सो गिव प्रेफरेंस टू अग्निवीर इन पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, यानी जो हमारे अन्य स्टेट जैसे लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, शायद उत्तराखंड ने भी अनाउंस किया कि वो अग्निवीर को यूपी अपनी राज्य पुलिस में प्रेफरेंस देंगे। लाइफ इंश्योरेंस, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस ओवर कवर ऑफ 80 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंगेजमेंट पीरियड एंड अग्निवीर इन द इंडियन फोर्स, यानी जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा वो 48 लाख का होगा आपकी जो 4 साल की ड्यूटी होगी उसके अंदर ही अंदर। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि जो आपके 4 साल का टाइम पीरियड है उसके अंदर का आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट के नाम से। लीव, जो यहाँ आपकी जो छुट्टी होंगी वो आपकी 1 साल में 30 छुट्टी मिलेंगी, सिक लीव, मेडिकल लीव, एडवाइस वेट, यानी आप जो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग होगा। एवरी ईयर दिल विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट इन दिस अग्निपथ स्कीम। दोस्तों जो इसकी सैलरी का क्राइटेरिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर में आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो आपकी 30,000 होगी, आपको इन हैंड जो मिलेंगे वो 21,000 मिलेंगे। 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड, यानी जो आपका 30% होगा वो अग्निवीर के कॉर्प्स फंड में जाएगा 9,000 रुपये। और दोस्तों जब आप जॉब छोड़ोगे तो इसमें गवर्नमेंट आपके हर महीना 9,000 रुपये अपनी तरफ से ऐड करेगी, यानी जो आपकी टोटल सैलरी बैठेगी फर्स्ट टाइम से वो तो बैठेगी आपकी 39,000 रुपये, लेकिन आपको इन हैंड 18,000 मिलेंगे, तो सॉरी 21,000 रुपये मिलेंगे। जो आपके 18,000 रुपये पर महीना होगा वो आपको एक पहले साल का वो गवर्नमेंट आपको फंड में देगी, यानी कि जितने आपके कटेंगे वो और उतने ही आपको गवर्नमेंट जोड़ के पहले साल आपके 9,000 रुपये कटेंगे फंड में तो 9,000 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। दूसरे साल आपके 9,900 कटेंगे तो 9,900 गवर्नमेंट ऐड करके देगी। फिर आपके 10,950 कटेंगे, 10,950 ही आपको अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऐड करके देगी। फिर आपके 12,000 फंड एक कटेंगे और 12,000 रुपये आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करके जब आप 4 साल बाद जो फिर से रिटायर होकर आओगे तब आपको फंड में गवर्नमेंट भी देगी। दोस्तों आपकी जो दूसरे साल की सैलरी होगी वो आपकी 33,000 रुपये होगी और आपको इन हैंड 23,100 रुपये मिलेंगे सॉरी और जो आपका फंड कटेगा वो 1,900 रुपये का कटेगा। जो तीसरे महीने आपकी सैलरी होगी वो होगी 36,500, इन हैंड आपको मिलेंगे 25,580 और जो आपका फंड कटेगा वो 10,950 का कटेगा। जब चौथे महीने आपकी सैलरी होगी चौथे साल 40,000 आपको मिलेंगे, 28,000 रुपये इन हैंड और 12,000 रुपये आपका फंड कटेगा और इतने जितना फंड कटेगा उतना ही आपको गवर्नमेंट ऐड करके जो हमारा टोटल फंड कटेगा
5.02 लाख का कटेगा। और ये बाकी आपकी सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से। एग्जिट आफ्टर 4 years अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स रेट 11.7 लाख एज सेवानिधि पैकेज प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट। जब आप 4 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गए तो आपको 11.7 लाख रुपए मिलेंगे, यानी आप 5.02 लाख आपके, और जो बाकी है वो आपको गवर्नमेंट देगी, और प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और जो आप अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर केडर ऑफ द इंडियन फोर्स, यानी जो 25% होंगे टोटल, उनमें 25% होंगे टोटल 100% में से, उनको परमानेंट कैडर पर रख लिया जाएगा, और जो 75% होंगे उनको अग्निवीर के तहत रिटायर कर दिया जाएगा। हाउ टू फिल इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु फॉर्म। इंडियन एयरफोर्स has released the notification for अग्निवीर वायु इनटेक 2022 रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों मैं जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो कभी कभी मैं इंग्लिश में हिंदी और हिंदी में इंग्लिश बोल देता हूँ, तो सॉरी, तो उसके लिए सॉरी, आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, आपका काम चल सकता हो तो। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 24/6/2022 05/7/2020। आज जो कैंडिडेट्स हो 24 जून, इसी 24 जून से 5 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो इंस्ट्रक्शन, यानी जब हमारा फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और इसमें ध्यान देने वाली जो मेन बात है वो है कि वो अप्रैल 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच का हो, और जो उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी अब लाइट ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारा आसमान जैसा कलर है उसका फ़ोटो इसमें बेस्ट रहता है। जो अब हमारा फ़ोटो है वो हमारी कैंडिडेट जो ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ चेस्ट के पास ब्लैक स्लेट पर हमारा उस कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए, और वो भी कैपिटल लेटर में। तो दोस्तों आप फोटो वाली इन बातों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स इन्हीं चीज़ में गलती करते हैं और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें तो कुछ नहीं, पर वो आपको नई स्कीम है तो शायद पहले तो अलाउ कर देते थे, पर अब की बार अब अलाउ करे ना करे। तो दोस्तों आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी गलती ना करें। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 ऑनलाइन फॉर्म, यानी कैंडिडेट्स अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ लें। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक। जब आप अप्लाई करें तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी ID प्रूफ और एड्रेस डिटेल चेक करें ध्यानपूर्वक। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फोटो साइन ID प्रूफ ETC, यानी कि जो हमारे स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्रूटमेंट फॉर्म, यानी फोटो साइन ID जो है उन्हें स्कैन करके ही अपलोड करें। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द रिव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। भी सब फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू चेक कर ले और सभी कॉलम भी। इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी सबमिट। इफ यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी फ्रॉम योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीट। यदि आप फॉर्म की फ़ी जमा करेंगे तो आपका फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा, अन्यथा आप फीस नहीं काटेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। टेक ए प्रिंट ऑफ सबमिट फाइनल फॉर्म, यानी सबमिट जब आप फाइनल सबमिट कर देते तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तो दोस्तों आपके लिए मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन शॉर्ट जानकारी लेकर आया था कि आपको कब क्या कैसे करना है। दोस्तों जो आप अब इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा सभी अप्लाई करो, क्या पता आप भी 25% में आ जाओ। दोस्तों देखो मैं TOD का समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि TOD में कुछ गलती भी हैं, ये देश के लिए कुछ देख रहे हैं। जो कम से कम हमारा पिछले एनरोलमेंट और रिजल्ट तो आना चाहिए था दोस्तों, उसमें मेरा भी रिजल्ट रुका हुआ है। मेरा तो सिर्फ रिजल्ट है, पर लोगों की तो ज्वाइनिंग एनरोलमेंट लिस्ट यानी एक ही लिस्ट रह रही थी, उसके बाद ज्वाइनिंग। आशा है कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो में जानकारी जो अच्छी लगेगी। जो उस गलती हुई हैं दोस्तों ने नेगलेक्ट करें,
उनके लिए दिल से सॉरी। अगर कोई जानकारी गलत रही हो तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।